प्लेन से पहाड़ों में पहुंचने का एक्साइटमेंट ही कुछ अलग होता है। तो लखनऊ से 440 किलोमीटर्स की राइड करके हम पहुंच गए थे नैनीताल। एंड अब यहाँ से अगले कुछ दिन पहाड़ों में ही घूमना था। और जब किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जल्दी नहीं होती तब रास्तों में बहुत मजा आता है। हर मोमेंट को फील करने का टाइम होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। कल हम लोग लखनऊ से 400 किलोमीटर्स राइड करके पहुंच गए थे नैनीताल। एंड नैनीताल में हम लोग रुके हुए हैं एट दिस ब्यूटीफुल एंड कलरफुल प्रॉपर्टी गोस्ट स्टॉप्स नैनीताल। तो कल शाम को जब हम लोग पहुंचे यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज फुल थी, क्योंकि अप्रैल का मंथ चल रहा है, गर्मियाँ आ गई हैं तो मौसम भी आ गया हिल स्टेशंस का। नैनीताल में बहुत मुश्किल से रूम्स वगैरह मिल रहे थे। यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सब कुछ फुल था। तो यहाँ पे 1400 रुपीज़ में हमने 2 बेड्स लिए। उसके अलावा ये बाकी जगह जो प्रॉपर्टी में है बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर लॉट ऑफ गेम्स। कल रात को 12-1 बजे तक एक्चुअली पूल खेल रहे थे। मतलब मैं किसी भी ऐसे हॉस्टल में फर्स्ट टाइम रुक रहा हूँ। दिस वॉज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड ये जगह मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो एक्चुअली ये पेड प्रमोशन नहीं है। आई लव द एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग ओवर हियर। यहाँ पे स्टे करने का बेस्ट पार्ट क्या था कि द वाइब ऑफ द प्लेस इज अमेजिंग। सब कुछ इतना कलरफुल और इतना लाइवली सा है ना दैट यू एक्चुअली फील लाइक स्टेइंग एट द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। पर हमें आज तो फिलहाल यहाँ से निकलना है। सो दिस इज डे 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड सीरीज। और एक्चुअली आज से राइड स्टार्ट होगी क्योंकि पहाड़ों में पहुँच गए और अब पहाड़ों से पहाड़ों में घूमेंगे तो मज़ा आएगा। तो आज का प्लान एज सच कुछ भी नहीं है खास। जो हमारा आइटनरी या एक डायरेक्शन लेके चल रहे हैं कि नीति पास साइड जाना है, तो यहाँ से देखेंगे मोस्टली करण प्रयाग या फिर जहाँ तक पहुँच पाएंगे। डिपेंड्स ऑन कि रास्ता कैसा है और रास्ते में टाइम कितना लगता है। तो अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लेट्स लीव। नैनीताल से हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक था मुंशियारी धारचूला की तरफ जाने का एंड दूसरा जोशीमठ या उत्तरकाशी की तरफ जाने का। मुंशियारी हम एक बार पहले कर चुके थे, धारचूला वाज पेंडिंग। पर फिर भी इस बार हमने सोचा कि जोशीमठ उर्गम वैली उत्तरकाशी की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ आज तक पहले कभी भी नहीं गए थे। ये दिख रहे हैं नैनीताल का शायद हाई कोर्ट या फिर बिल्डिंग तो चर्च टाइप लग रही है। हाई कोर्ट था ना। हाँ, नैनीताल की मॉल रोड पर अगर आप एक चीज़ देख रहे हो, ग्रीनरी बहुत सारी दिख रही है। लगातार यहाँ पर भी पेड़ लगे हुए हैं, उस तरफ भी पेड़ लगे हुए हैं। एंड लेक से जो पीछे की तरफ पूरा पहाड़ दिख रहा है वो भी पूरा ग्रीन है। और शाम के टाइम एक्चुअली बोटिंग का बहुत मज़ा आता है। मैंने बोटिंग की हुई है जब मैं फैमिली के साथ में आया था। पापा मम्मी के साथ में मैं नैनीताल पहले आ चुका हूँ। उस टाइम पे बोटिंग वगैरह की थी। यहाँ पूरा मॉल रोड वगैरह पे घूमे थे। तो यहाँ पे साइकिल भी रेंट पे मिलती है। ये सही है यार, बाइक्स, एक्टिवा, साइकिल सब कुछ मिल रहा है। तो ये अब जैसे मनाली की मॉल रोड पे आप घूमते हो तो मनाली की मॉल रोड में सिर्फ और सिर्फ शॉप्स और बाज़ार ही है। पर यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है कि पूरा एरिया है, अच्छा खासा एरिया है। एंड मनाली की मॉल रोड पे इनफैक्ट बाइक्स और कार्स अलाउड भी नहीं है। यहाँ बाइक कार्स चल रही हैं, पर उसके बाद भी मॉल रोड अच्छी खासी ब्रॉड है तो कंफर्टेबली ट्रैफिक मूवमेंट भी चल रहा है और लोग भी घूम रहे हैं। भवाली, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग। पेट्रोल पड़वाना पड़ेगा। रेंज दिखा रहा है 15 किलोमीटर की। ट्रिप टू 260 किलोमीटर्स, इसको एक बार कर देते हैं 0। तो 260 किलोमीटर्स इन 9.21 लीटर्स, ऑलमोस्ट 28 का माइलेज। ये बीच में पता नहीं किस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा जाम है और पूरी रोड टूटी हुई है ना। काम चलता रहता है रोड्स का हर जगह पे। पिछले आधे घंटे से ऐसी जाम चल रहा है। रानीखेत दोनों के लिए मैं लेफ़्ट जाना है। यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये शायद कुछ गलत लगा हुआ है, क्योंकि हमें एक्चुअली जाना है कर्णप्रयाग साइड ही। एंड रानीखेत होते हुए ही कर्णप्रयाग का रास्ता है। पर यहाँ बोर्ड पे दिखा रहा था रानीखेत लेफ़्ट, कर्णप्रयाग स्ट्रेट रास्ता निकल गया मुंशियारी, पिथौरागढ़, धारचूला के लिए। एंड अब ये आ गए हम रानीखेत, कर्णप्रयाग
जोशीमठ के लिए। तो पहाड़ों में सिर्फ साइन बोर्ड पर जो लिखा है उस पर विश्वास मत करो, तुरंत के तुरंत गूगल पे भी चेक कर लो। और एक्चुअली गूगल भी जब दिखा है उस पर भी विश्वास मत करो, अगर साइन बोर्ड दिख रहा है डबल चेक कर लो या लोकल गाइड से पूछ लो। इट्स ऑलवेज गुड टू डबल चेक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन द माउंटेन्स। ये जब से हम लोग ऊपर की तरफ आए हैं, रानीखेत के रास्ते पर है, तब से सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा प्यारा सा दिख रहा है और एकदम अच्छा सा रास्ता जा रहा है। दोनों तरफ ग्रीनरी दिख रही है, कलर्स दिख रहे हैं। रानीखेत इज 10 किलोमीटर्स। यार रानीखेत तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा एक्चुअली फॉरेस्ट वाला वो चल रहा है एरिया। नजर हटी दुर्घटना घटी। भाई रानीखेत के रास्ते से तो प्यार हो गया यार। ये क्या ज़बरदस्त रास्ता चल रहा है, पिछले 6-7 किलोमीटर से फर्स्ट क्लास रास्ता चल रहा है। राइट लेफ्ट पे इतनी जगह दिख रही है कि आप आराम से बाइक लगाओ साइड में और जाके किसी भी पहाड़ पे थोड़ा बहुत चढ़ के बैठ जाओ। पर्यटन ग्राम मावड़ा, ये हमें एक्चुअली जाना सीधे है, पर ये रास्ता दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा। कहाँ रोड चली जा रही है यार, जंगल के बीच से एकदम। तो जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है। वाह, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यार। कहाँ जा रहा है ये? अंकल यार आगे क्या है? रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है। कोई होटल है इधर। अच्छा, और आगे वो जो लिखा हुआ था ग्राम मावड़ा, मावड़ा भी इसी लाइन में पड़ेगा आपको। चलिए सही है। ओके, हाँ हमारे लखनऊ से। ओके जी, थैंक यू। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पहाड़ों में ऐसे फॉरेस्ट में राइड करने को मिल जाए यार, वो बहुत ही ऑसम फीलिंग होती है। जो ऑफबीट हिमाचल में, अगर आप लोगों ने पुंडरिक के रास्ते का एपिसोड देखा होगा, पुंडरिक का या देवहरी, जो हम लोग लाडा से देवहरी गए थे, उसके रास्ते में भी द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में ऐसा ही फॉरेस्ट पड़ा था। रानीखेत 7 किलोमीटर्स। तो यहाँ से हमने फ़िलहाल वापस रानीखेत वाली रोड का रास्ता ले लिया है, क्योंकि ये एक्चुअली पूरा फॉरेस्ट चल रहा है। और रानीखेत के पास में कोई सनसेट व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा 360 व्यू दिख रहा है। तो ये पहुँच गए हम रानीखेत। और ओ ये है क्या पॉइंट? राइट भी जाना है क्या? चलो, सनसेट से पहले पहुँच गए हम। सन हमको सामने ही दिख रहा है एकदम। तो लोकल गाइड से सजेशन लेने का फ़ायदा होता ही होता है। तो जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, वहाँ पर 2 लड़के बैठे थे एक व्यू पॉइंट पे। हमने उनसे पूछा सनसेट व्यू पॉइंट के लिए, एंड दे टोल्ड अस कि आप रानीखेत में मॉल रोड से आगे 7 स्टोन्स करके एक पॉइंट है, फॉरेस्ट कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है। यहाँ पर सनसेट बहुत ही अमेजिंग होता है। एंड आप लोग देखो इस ड्रोन शॉट्स में क्या ज़बरदस्त व्यू हो रहा है। ये है फॉरेस्ट कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, ब्यूटीफुल कैफ़े। जितना अमेजिंग बाहर का व्यू हो रहा है, उतने ही अमेजिंग अंदर के व्यूज हो रहे हैं इस कैफे के। ये पॉइंट है 7 स्टोन्स। अब इसको 7 स्टोन्स क्यों बोलते हैं, शायद मैं सही जगह पर खड़ा हुआ हूँ, पता नहीं। पर व्यू बहुत ही अमेजिंग है। So this was the first view of Uttarakhand peaks on this ride. जिन माउंटेन्स के थोड़ा करीब जाना था
उनकी पहली झलक रानीखेत से मिल गई थी। ये था चौबटिया के पास सनसेट व्यू पॉइंट विद मैजिकल व्यू ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, ब्यूटीफुल सनसेट एंड लाइव म्यूजिक। रानीखेत से उत्तराखंड राइड की फील आने लग गई थी। Coffee was good and live music was great. So we stayed at Foresta Cafe for a little longer. तो ये जो सनसेट पॉइंट था, दिस वाज चौबटिया। तो सनसेट व्यू पॉइंट रानीखेत से 14 किलोमीटर्स दूर था। रानीखेत वापस आते आते हमें रात हो गई। So we decided to stay at रानीखेत only. अरे अंधेरा पड़ा हुआ है। हाँ सही है रूम तो ये है होटल रानीखेत। तो यहाँ पे ये रूम हम लोगों ने लिया है 1000 रुपीज़ में। एक डिसेंट सा नॉर्मल सा कमरा है एंड सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि बाइक जस्ट बाहर पार्क की है और ग्राउंड फ्लोर पे एंटर करते ही पहला रूम हमारा है। सामान लाने के लिए और सामान सुबह ले जाने के लिए बाइक तक बहुत ही ईजी रहेगा। तो ये सब चीज़ें होती है, कुछ जो ध्यान रखनी पड़ती है। तो फिलहाल आज का इससे तो रानीखेत में ही, और कल फिर से किसी नई डेस्टिनेशन, किसी अनएक्सप्लोर्ड सी जगह पर पहुंचेंगे। तो डेस्टिनेशन प्रायोरिटी नहीं है, जगह को एंजॉय करना और रास्ते एंजॉय करना वो प्रायोरिटी है। That is why कोई फिक्स आइटनरी नहीं। So that's it for this video. Hope you guys enjoyed the video. If you did, do like it, comments में बताना कैसा लगा and share जरूर करना। I'll see you in my next vlog. Till then, the road ahead is long and that's where you belong. Keep riding. Bye bye. Love you all. Don't forget to hit that subscribe button.